आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यूपी में 2 महीने बाद आज से खुले मॉल, सशर्त रेस्टोरेंट भी खुले, मगर इन जगहों पर लटका रहेगा ताला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों के खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर पर पीएम नरेंद्र मोदी की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस बहाल करने की मांग की। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम कोरोना पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते। दिल्ली में कोरोना अनलॉक की प्रक्रिया के तहत आज से खुले बार और पार्क, रेस्टोरेंट का समय भी बढ़ाया गया। टोक्यो ओलंपिक के लिए पहुंची युगांडा की टीम का सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। और अमेरिकी नेवी ने किया युद्धपोत पर बड़े धमाके का ट्रायल, समुद्र में आया बड़ा भूकंप। रविवार को पत्रकारों के नवगठित संगठन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स गिल्ड की पहली मीटिंग किला स्क्वायर हजरतगंज लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं, हेडलाइंस 24 के सभी पत्रकारों और पदाधिकारियों और जानी मानी हस्तियों को सदस्यता प्रमाण पत्र देकर सदस्यता ग्रहण कराई गई। हेडलाइंस 24 के पदाधिकारियों ने सदस्यता ग्रहण कर अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीसीपी महिला क्राइम रुचिता चौधरी को संस्था के मुख्य सचिव व हेडलाइंस 24 के मैनेजिंग एडिटर मुजीबुर रहमान ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डीसीपी रुचिता चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता अमित पुरी, संपादक व लेखक सुल्तान शाकिर हाशमी, एडवोकेट सलाउद्दीन शिबू, गुफरान नसीम, डॉक्टर लुबना कमाल और खुशनुमा अतीक ने अपने विचार रखे। संगठन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ विचारों, पारदर्शी व निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देना तथा पत्रकारों को उनका जायज़ हक दिलाना, उनकी सुरक्षा व सहायता प्रदान करना है। पत्रकारिता के माध्यम से शिक्षा, महिला सुरक्षा, विमेन एम्पावरमेंट और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद करना, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सीनियर सिटीजन की मदद करके व इनके प्रति लोगों को जागरूक करना, समाज में धार्मिक असहिष्णुता को कम करके भाईचारे को बढ़ावा देना और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने में शासन प्रशासन की मदद करना शामिल है। इस अवसर पर डॉक्टर लुबना कमाल ने सभी पत्रकारों को कोविड की सलाह, बचाव, दवा तथा दूसरी बीमारियों का भी निःशुल्क परामर्श, दवा व संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। संस्था के उपाध्यक्ष अनवर आलम ने सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कार्यक्रम का समापन किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे देश में हर राज्य में शुरू है। यूपी में 2 महीने बाद आज से मॉल खुले, 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाज़त मिल गई है। हालांकि सिनेमाघर, जिम और स्विमिंग पूल अभी ताले में रहेंगे। इसके साथ ही वीकेंड को छोड़कर रात 9 बजे तक ये व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकेंगे। अनलॉक की इस कवायद में पाबंदियां कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करने की शर्त लगाई गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और बाजार हफ्ते में 5 दिनों के लिए खोले जा सकेंगे। कर्फ्यू की अवधि भी घटा दी गई है और अब ये 7 बजे के बजाय 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी जमीन ने एक और विवाद जुड़ गया है। अयोध्या के एक परिवार का कहना है कि ट्रस्ट को बेची गई ये जमीन उनके पुरखों के वक्फ की है। हरीश पाठक ने इसे गलत तरीके से ट्रस्ट को बेचा है, जबकि 2018 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसे वक्फ की जमीन ना होने का सर्टिफिकेट भी दे चुका है। उनका कहना है कि वो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदे गए खूबसूरत बाग के साथ तमाम बदसूरत विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं और सबसे पुराना विवाद ये है कि दावा है कि ये ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद वक्फ की है, जो 1924 में वक्फ की गई थी। ये वक्फ अलल औलाद है, इसमें उनके वंशज ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसे बेच नहीं सकते। इसे बाद में बेचने पर मुकदमेबाजी हुई और अब उसके वारिस बड़ी अदालत में इसे चुनौती देना चाहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचे गए इन बागों पर अभी भी वाहिद अहमद और उनके भाई अपने कब्जे का दावा करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी अफगानिस्तान में आतंकवाद अभियान के लिए अमेरिका को पाकिस्तानी मिलिट्री बेस देने की संभावना से इनकार कर चुके हैं।
तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार के अमेरिकी को मिलिट्री बेस ना देने के फैसले का स्वागत किया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दोहा से फोन कर देश को बताया, हम पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा किए गए निर्णयों का स्वागत करते हैं। शाहीन ने कहा, पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के लिए अमेरिकी सेनाओं की मांग अन्यायपूर्ण है और पाकिस्तान ने सही जवाब दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों के खरीद की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। अपना पत्र उन्होंने ट्विटर पर डाला है। सीएम को भेजे गए पत्र में प्रियंका ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से मुझे लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते क्रय केंद्रों पर ताला लटका हुआ है। जैसे ही किसानों का गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंचने लगा, उसी समय खरीद को कम करके आधा कर दिया गया। प्रियंका ने पत्र में लिखा है कि पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में गेहूं की सरकारी खरीद कुल उत्पादन का 80-85% तक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 367 लाख मीट्रिक टन उत्पादित गेहूं की मात्र 14% हिस्से की सरकारी केंद्रों पर खरीदी हुई है। बहुत सारे किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए। अब क्रय केंद्रों पर किसानों की गेहूं खरीद में सरकारी फरमानों के चलते अफसर नानुकुर कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अंतिम किसान तक गेहूं खरीद की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सारे गांव में क्रय केंद्र बंद हो गए हैं और किसानों को दूर मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। नमी के कारण गेहूं के सड़ने का खतरा है। इस स्थिति में किसान अपनी गाढ़े पसीने की कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होंगे। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।